हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर चलने वाला है। पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है 12 मार्क्स का वो भी कंप्लीट होने वाला है। ओके, एकदम इजी चैप्टर है। आपको 12 में से आउट ऑफ 12 मार्क्स लाना है। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको मैं 1 मार्क्स के 2, 3, 4 सब क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अभी आज इसमें जो है हम 3 क्वेश्चन ये करने वाले हैं, उसके साथ में प्रॉब्लम सेट का भी पहला क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। ओके, वो क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट आपको यूनिट टेस्ट में आने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हम लोग। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को आपको रीड करना है। ठीक है, क्या बोला है, क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। पिंटू टेक्स 6 days more than those of निशु टू कंप्लीट द सर्टन वर्क। कोई एक काम है, उस काम को कंप्लीट करने में पिंटू को जो है 6 day मोर लगते हैं निशु टू कंप्लीट द सर्टन वर्क। समझ में आया क्या? यानी कि निशु अगर x डे में कंप्लीट करेगी तो जो पिंटू को कितने दिन लगेंगे, x + 6। अगर कोई काम अगर निशु जो है 4 डे में करती है, 4 दिन में, तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे, 4 में 6, कितना डे ज्यादा लगता है, 6 डे को प्लस करना, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 डेज हो जाएंगे। समझ में आएगा क्या? ये इसकी मीनिंग समझ में आई सबको? कैसा है? ओके, वेरी गुड। देखो, इफ दे वर्क्स टुगेदर, अगर वो मिलकर काम करते, साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर अगर वो काम करते, कोई भी काम मिलकर करेंगे तो दे फिनिश इन द 4 days। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों निशु और पिंटू दोनों जन मिलकर काम करेंगे, वो काम कितने दिन में होगा, 4 डे में हो जाता है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क एलोन। अगर वो काम कोई वो अकेले अकेले काम करेंगे तो उसको कितने दिन में वो लोग कर पाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन की मीनिंग क्या है कि भाई एक वर्क है, काम है, उन दोनों की कैपेसिटी बता दी। निशु जो है कोई भी काम करने में कितने दिन लगते हैं, और पिंटू को उससे ज्यादा लगता है टाइम करने के लिए, 6 डे और ज्यादा लगता है। अगर वो 1 दिन में काम करेगी तो उसको कितने दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? देखो, ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करने का, लेट करने वाले। सॉल्यूशन लिखोगे, क्या लेट करोगे, जो है लेट, क्या किसका जो है, निशु जो है को कंप्लीट करने के, निशु टेक्स, लेट निशु को कितना दिन लगता है, निशु टेक्स जो है, निशु टेक्स x डेज, टू कंप्लीट वर्क। टू क्या है, उसको कंप्लीट करने में कितने वर्क लग रहे हैं, कंप्लीट वर्क। समझ में आया क्या? निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क। x डे उसको निशु को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे, कोई भी एक काम करने के लिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो पिंटू को जो है, पिंटू टेक्स x + 6 days। क्यों हो रहा है, देखो 6 दिन ज्यादा लग रहे, उससे ज्यादा लग रहे, कंपेयर किया निशु के साथ, तो 6 डे मोर लग रहे। तो ये हो गया टेक्स x + 6 days टू कंप्लीट द वर्क। समझ में आया क्या, कंप्लीट द वर्क। ओके, इतना समझा क्या? इतना समझ में आया क्या सबको? वो बोलो। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा, इतना आप लोग को समझ में आ गया कि ये। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द 4 डे। सिर्फ दोनों का कंपैरिजन दिया है, और क्या बोला कि कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए दोनों को 4 दिन लगते। सपोज कर लो कि भाई कोई एक वर्क है,
को दोनों जन मिलकर जब करेंगे तो 4 डे लगता है, मतलब दोनों जन इसको जो है मिलकर करेंगे। कौन कौन? पिंटू कर रहा है और निशु, दोनों जन मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम करते? 4 डेज में करते। ये हो गया, ठीक है। कोई भी वर्क है, सपोज अभी एक हमारे पास मैंगो है, ठीक है, मैंगो है। अगर निशु जो है एक मैंगो जो है एक दिन में खा लेती है, समझा गया? ऐसा समझ लो कि अगर आप वो जो है निशु कोई भी काम को या कोई भी वर्क करना है या उसको एक दिन अगर लगेंगे तो पिंटू को कितना दिन लगता है? पिंटू को कितने दिन लगेंगे? x प्लस 6 डेज। तो मतलब ये देखो, ये कोई भी वर्क है, अगर सपोज वन वर्क है, वर्क को कंप्लीट करने में कितने डे लग रहे? x डे, 1/x डे। समझा गया? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय गिवन कंडीशन है। क्या कंडीशन दिया हुआ है देखो, कि भाई पिंटू को जो निशु को काम करने के लिए, निशु कंप्लीट एनी वर्क एंड पिंटू, दोनों को कितने जो है डे लगते हैं? दोनों को काम करने के लिए जो है 4 डेज लगते हैं। निशु का और पिंटू का वर्क जो है कंप्लीट अगर दोनों साथ में वर्क करते हैं तो कितने डे लगते हैं? 4 डेज। आपको समझाने के लिए अभी यहाँ देखो, कोई भी वर्क अगर निशु का वर्क है, कोई 1/x डे अगर उसको लग रहा है, 1/x लग रहा है, तो पिंटू को कितना लग जाएगा? 1/x प्लस 6। दोनों को मिलकर कितना दिन लगता है? 4 दिन लगता है। ऐसा अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम इजी। इसके पहले भी इसको सॉल्व कर लिए हम लोग। क्या करोगे? देखो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, x हो गया, x प्लस 6 हो गया, ये एलसीएम हमने लिया, ये एलसीएम हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 6 हो जाएगा प्लस x है, इज इक्वल टू 1/4 हो गया। क्लियर है इतना? अभी देखो, अभी हमारे पास क्या हो गया, ध्यान रखने का, ये x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x है प्लस 6 है, प्लस 6 हो गया, इज इक्वल टू कितना दिया? देखो, ये अभी एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, एक स्टेप ये ले लेता हूं, और ये क्या आ जाएगा? देखो, आगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x का x के साथ कितना हो जाएगा? x² प्लस x का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x इज इक्वल टू 1/, क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आया इतना कैसे कि हम लोग जो है? क्लियर है सबको इतना कैसे हो रहा है? अभी देखो, अब क्या करना, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? देखो, इसका इसके साथ करोगे 1 के साथ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 2x, 4 इंटू 2x प्लस 6, ये हो गया। क्लियर है? 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही हो जाएगा, 4 से करो, 4 2 से 8x, 4 6 जा कितना होगा? 24। समझ में आया? अभी देखो, अभी ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस 6x अपनी जगह, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी देखो, ये कितना हो जाएगा? 8 और एक 6 है, एक प्लस एक माइनस है, क्या करना? माइनस करना। साइन किसकी लगाओगे? बड़े नंबर की। समझा क्या? तो ये हो जाएगा हमारा जो है -2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर बनाना है हमको, इसको क्या करना है? हमको फैक्टर बनाना है। 24 है ये, देखो ये 24 है, लाना कितना हमको जो है? -2 लाना है। किसके टेबल में आएगा? किसके टेबल में आएगा? 6 4 जा कितना होगा? 24, 6 4 जा 24 है ये। अगर देखो दोनों में क्या करना है, ऊपर देखो, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगाना है, ऊपर माइनस है तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा, आपको बताया था। यहाँ पर जो साइन है बड़े नंबर के बाद लगा दिए, मतलब ये देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे -2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस में आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते, x² -6x
प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। समझा गया? अभी ये देखो, अब क्या कर सकते हो, इसमें कॉमन लेना हमको। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। x कॉमन ले लिए, x माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 ले लिए कॉमन। 4 कॉमन लोगे, ये बेटा 24 है। कितना है ये? 24 है। मैं 20 लिख दिया, ध्यान रखना है सब चीज़ों का। ठीक है, ये 4 कॉमन लेंगे हम तो कितना आएगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 बार है, उसको एक बार लिखना। x माइनस 6 x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। ओके, एकदम इजी है। कितना आएगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, एक प्लस में है, क्या लिखोगे यहाँ पर? x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 4। कोई भी काम माइनस में तो होगा नहीं, तो ये माइनस हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6 आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब आंसर हमको क्या लिखना है? आंसर भी हमको लिखना है। ठीक है, आंसर हम क्या करेंगे? किसका पूछा है? दोनों का। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क विथ दे वर्क एलोन। अकेले अकेले अगर करेंगे तो, अकेले अकेले अगर दोनों करेंगे तो निशु को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। निशु को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। और पिंटू को कितने लगेंगे? 6 6 प्लस करो, 6 और 6 को प्लस किया, कितना आएगा? 12 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? निशु को कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं? निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट वर्क। समझ में आया क्या? टू कंप्लीट वर्क, ये हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या, कौन है? पिंटू। पिंटू टेक्स कितना आएगा? x प्लस 6 बोला है, तो मतलब क्या हो गया? x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये 12 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 6 इज इक्वल टू कितना है? 12 है। तो मतलब कितने दिन लग रहे? 12 डेज टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, वर्क। समझ में आया क्या? इस तरह सॉल्व करना है। क्लियर है सबको कैसे सॉल्व करना है? अभी यहाँ पर ध्यान दे दो जरा, किस तरह सॉल्व किए हम लोग। तो ये हम लोग इसको जो है थोड़ा सेपरेट कर देंगे। कितना आएगा? देखो, ये हमारा जो है, इसको आंसर के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। हमारा आंसर क्या आया है? ये 6 आया है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट हम लोग करेंगे नहीं। हमारी ये इक्वेशन हो गई है। और ये जो है हमारा जो है, थोड़ा सा ये जगह कम पड़ गई है, उसको बेटा ध्यान में ले लेना है। समझ में आया कि कैसा करना है? इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एकदम इजी है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? किसी को नहीं है? ओके, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करना है। अभी देखो, ये 4 मार्क्स के लिए है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम इजी बताया। पिंटू निशु वर्क लिख सकते हो या पिंटू वर्क चलेगा, उतना वो चलता है वो सब। याद होगा। अगला क्वेश्चन है वो ध्यान में रख लो, एकदम इजी है। 460 इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर। 460 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वोशेंट हमारा क्या मिलने वाला है? वो देखो, क्वोशेंट क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ठीक है, डिवाइड करने पर, और 6 मोर देन द 5 टाइम द डिवाइजर। डिवाइजर का जो है 5 टाइम है। डिवाइजर का क्या है? 5 टाइम और 6 मोर है। और रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर कितना है उसका जो है? रिमाइंडर कितना? 1 दिया हुआ है। तो हमको 2 चीज निकालना। क्या निकालना? क्वोशेंट निकालना और डिवाइजर निकालना। समझ में आया क्या बेटा? इतनी चीज एकदम इजी है। ठीक है, अभी समझ के ले लो जो है। तो हमको क्या दिया है? देखो कि
जब किसकी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर रहे नेचुरल नंबर से, तो क्या मिल रहा है हमारा, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर। डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, ठीक है। जैसे अभी यहां पर देखो आप, देखो ये 460 है, 460 को हम क्या किए, अगर x से डिवाइड किए, x नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर, x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, ये जो मिलेगा हमारा, ये क्या रहता है, ये क्वोशिएंट है हमारा, क्या है, ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। क्वोशिएंट क्या हमारा मिल रहा हो, देखो क्या बोला, डिवाइजर का 5 टाइम, मतलब क्या होगा, डिवाइजर हमारा क्या है 5x और 6 मोर है, 6 क्या है, मोर है, और रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर 1 आता है, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्लियर है, इतना समझ में आया कैसे किए, ये देखो ये हमारा हो गया। अब हमको लेट करना है, लेट क्या हो जाएगा, लेट सबसे पहले क्या है, हमारा जो डिवाइजर है, क्या लेट करना, वही जो नेचुरल नंबर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे, लेट डिवाइजर बी एक्स। डिवाइजर क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया, हो गया। तो डिवाइजर जब हमारा एक्स हो जाएगा, किसको डिवाइड कर रहे, 460 को जो है एक्स से डिवाइड कर रही है, देख यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, सब हमको मालूम पड़ गया, क्या दिया हुआ है, क्वोशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, क्वोशिएंट हमारा कितना है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या बोला, 5x + 6, कहां से मिल रहा है, समझ में आया क्या। और देयरफॉर जो है हमारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 है। तो डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला, और डिवाइडेंड किसको बोलते हैं, वो ध्यान दे दो। डिवाइडेंड हमारा क्या है, डिवाइडेंड हमारा 460, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। क्लियर है, ये हम लोग पढ़ चुके। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक रूल है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू क्या होता है, डिवाइजर प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। समझ में आया कि कैसे किए जो है रिमाइंडर, ये आपको बताया यहाँ पर। क्लियर है, इसको कैसे किया हूं। अभी यहाँ पर देखो, ये आपको समझाने के लिए बता दिए कैसे कैसे डिवाइड होता है, तो क्या क्या जो है हमको मिल जाता है, ये हमारा है। क्लियर है, इतना कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा इसमें, कि क्या बताया आपको मैं, ये क्या बताया वो ध्यान में है कि आपको, वो देखो देखो अभी ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हो, देखो ये डिवाइडर, हमारे डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, वो देखो डिवाइडेंड हमारा क्या है, 460 है, क्वोशिएंट हमारा क्या है, 5x + 6 है, डिवाइजर हमारा क्या है, x है, रिमाइंडर क्या है, 1 है। बस ये कंडीशन में रख देना है, एकदम इजी, सबसे इजी, और आया है बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। इसका x के मल्टीप्लाई किए, 5x² 6x प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हमको एक इसको क्या करना, प्लस के फॉर्म में रखना, तो इसको अपनी जगह पे ही रखते हैं हम, 5x² + 6x हो गया, +1। अब ये देखो प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 460, और ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। समझा क्या। अब देखो आप क्या करोगे, एकदम इजी आ रहा है, समझ में आया क्या करना है। अभी देखो इसको हमको 5x² + 6x है, 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 1 अगर माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस की साइन लगेगी, 459 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं, कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है, समझ में आया क्या।
अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फैक्टर बनाना है आपको। क्या फैक्टर हमको क्या करना है, इसका बनाना है। देखो इसमें हमारे पास -459 लाना है आपको और +6 आना चाहिए, +6 आना चाहिए। नहीं, अभी 5 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 459 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस में आएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 कितना हो गया, 45 हो गया। कैरी कितना आएगा, 4 हो गया हमारा, ये 5 5 25 हो गया। ठीक है, 25 26 27 28 29, कैरी क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है इतना। अभी देखो 5 4 क्या हो जाएगा, 20 और ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इतना आने वाला, समझ में आया, इतना हमारा आएगा। ये कितना आएगा, 2295 आएगा। मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2295 माइनस के फॉर्म में आएगा, माइनस के फॉर्म में लाना इतना आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। देखो इतना क्लियर है, आपको लाना कितना, आपको +6 में आना, मतलब फैक्टर बनाना। देखो ये अभी हमको क्या करना है, ये ऑलरेडी इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया। ये अभी देखो कितना हो गया, वो ध्यान में रखना आपको। अभी देखो इसमें हमारा ये जो मल्टीप्लाई हम लोग कर लिया, अब इसका पहले देखो एक एक का फैक्टर, 5 से हमको फैक्टर तो बनाना ही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका बनाते फैक्टर। 4 5 9 का फैक्टर बनाते। देखो 9 और प्लस, अभी ये जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 का रूल है, 4 + 5 + 9, सबको प्लस करो, कितना हो गया, 9 9 18 आ गया। मतलब 18 किसके टेबल में आता है, 3 के, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया। देखो अब ये 3 से करोगे, 3 1 जा 3 होगा, 3 5 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। समझा गया कैसे किए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 3 3 जा 9 हो गया। अभी ये 5 6 7 8 9, अभी फिर से 3 से ये डिवाइड होगा, कितना आएगा, 3 5 जा क्या होगा, 15 और 3 1 जा 3। अब ये कितना हो जाए, अब ये प्राइम नंबर है, ये 51 से ही जाएगा। अभी सॉरी 51 अभी जाने वाला है। देखो ये किससे जाएगा, 5 और ये 3 से जाएगा, ये क्या है, 3 से जाएगा अभी ये। अभी देखो कितना हो जाएगा, ये 3 से करोगे, 3 3 जा क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 इसके पास गया, कितना आएगा, 3 7 जा, आगे फिर 3 से किए, 3 कितना हो जाएगा, 9 जा। समझ में आया क्या, 3 2 जा 6 हो गया, 2 इसके पास गया, 3 7 जा क्या हो गया, 21 हो गया। अब ये 3 से करेंगे हम लोग, कितना आएगा, ये 3 3 जा 9, 3 और ये 3 और ये 1, इस तरह आएगा। यानी हमको फैक्टर क्या लाना है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इतना नंबर आना चाहिए और माइनस करने पर ये आना चाहिए। समझ में आया क्या, वो फैक्टर निकालना है हमको। तो हमारे पास क्या हो गया कि दो चीज ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि देखो ये इसका जो है यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई करेंगे, 51 आया। ठीक है, 3 3 जा क्या होगा, 9 और ये 9 हो गया हमारे पास। और दूसरा क्या दिया हमारे पास, एक 5 बचा ये, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 4 जा क्या हो गया, 9 5 जा 45। 45 में से हमको क्या करना है, अगर हम 45 देखो 51 है और ये 45 माइनस लाना है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आएगा और यहाँ पर बड़े के पास प्लस लगाना है, इसको माइनस, इसमें तो माइनस करो जरा, कितना आएगा, 6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या बन गया, 51 और 49। फैक्टर फॉर्म में कर सकते हो या आप उससे कर सकते हो, फार्मूले मेथड से। अभी देखो यहाँ पर क्या करोगे, 5x², इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, -45x + 51
और क्या आएगा 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे किए? ये फैक्टर हमारा, थोड़ा फैक्टर बनाने में टाइम जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, बड़े बड़े फैक्टर बनते, तो थोड़ा सा ध्यान से फैक्टर बनाना है। क्लियर है? अभी देखो ये हो गया। अब इसको हमको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है वो ध्यान रखना है। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप, जो है कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों में से कॉमन हमारे पास देखो 5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 5 कॉमन ले लिए और x भी है, 5x कॉमन ले लिए। क्लियर है? 5x ले लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 9 जा क्या हो गया 45, 5 9 जा 45, 9 आ गया। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा वो देखो। अभी हमने क्या किया प्लस 51, अभी देखो अभी आपको कट कर दिया मैं, 51 के टेबल में ये आ रहा था, मतलब 51 पूरा पूरा कॉमन ले सकते हो। और x अभी देखो 51 को जब इसको डिवाइड करोगे, -459 को 51 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9 आया था, 9 ही बचा था ना ऊपर, 9 ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा -9 हो गया। और ये ऐसा रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है? अभी देखो इतना हो गया। अब आगे देखने का जरा, एकदम इजी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। 5x हो गया हमारा, ये 5x लिखेंगे हम लोग प्लस 51, प्लस क्या हो जाएगा 51। अभी देखो दूसरा क्या आएगा x माइनस 9, x से माइनस क्या है 9, x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है? अब इसको एक बार लिखना हमको, क्या आएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये देखो अभी ये कितना हो जाएगा हमारा 5x अपनी जगह, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 51, मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड करना 51/5। ये एक्सेप्टेबल है क्या? माइनस में रहती क्या नेचुरल नंबर? नहीं होता है, तो ये क्या होगा कैंसल हो जाएगा हमारा। अब क्या करने का, और x की वैल्यू कितनी आ गया हमारा, माइनस है इधर आएगा प्लस, हो गया सॉल्व। कि हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारा आंसर है डिवाइजर हमारा निकल गया। क्या क्या पूछा था, क्वोशिएंट और डिवाइजर निकालना, तो देयरफॉर आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर हमारा क्या आएगा, डिवाइजर क्या निकालना हमको, हमारा डिवाइजर जो है, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो है, ये डिवाइजर जो है हमारा हो गया x की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है। और हमको क्या निकालना होगा, दूसरा क्या निकालना, क्वोशिएंट निकालना है। क्या निकालना हमको, जो क्वोशिएंट हमारा क्या है 5x जो है, क्वोशिएंट हमारा जो है 5x प्लस कितना है 6 है। तो ये हो गया हमारा देखो 5 × 9 प्लस 6, 9 5 जा कितना होगा 45 प्लस क्या होगा 6, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 51। समझ में आया क्या? इस तरह जो है हमारा आंसर हो जाता है। एकदम इजी बेटा, सॉल्व कर सकते हम लोग। ठीक है, समझा क्या? इस तरह हमारा ये आंसर है 51 आया हुआ है। 51 हमारा क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर हमको पूछा था और क्वोशिएंट पूछा था, ये दोनों हम लोग निकाल लिए। एकदम इजी है। देखो फैक्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी ऐसा आएगा तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिखना, एक एक टर्म्स को भी सेट करना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके, कमेंट करना अगर कुछ है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम लास्ट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम क्या है, इजी क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? इधर देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा जो है, और एकदम इजी भी है। इधर देखो, सबसे पहले क्या दिया है, ABCD इज ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम दे दिया, 9th में भी पढ़ चुके हम लोग, 10th में। AB इज पैरेलल टू किसके, CD के।
ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। वो नहीं भी बोलेगा तो रहता ही है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर इज पैरेलल होता है। हो गया। और आगे क्या बोला है हमारे पास, ये पैरेलल हो गया, ट्रेपेजियम बोला है। इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया क्या है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये ऐसा है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये एक्टिविटी के फॉर्म में है, वो एक्टिविटी रह गई है, एक्टिविटी भी मैं ले लेता हूँ। देखो ये एक्टिविटी के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, एक्टिविटी का ये लेकर आया आपके लिए। देखो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। एक्टिविटी बोले तो एकदम इजी, सब हमको थोड़ा थोड़ा ही करना है, ज्यादा करना नहीं है। अभी देखो ये हो गया। अभी हमको क्या करना है वो देख लो कि क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो ये ट्रेपेजियम है, वो हमको मालूम पड़ गया। ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ए बी सी डी, फाइंड द एम्प्टी बॉक्स, ये फर्स्ट फिल अप करना है, बस इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, पैरेलल बोला है, हमको फार्मूला मालूम है। अगर मालूम है क्या कमेंट करना है बेटा ना, आप इसके पहले पढ़ चुके। और 1/2 होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू क्या होता है, हाइट। ये फार्मूला है, लिखना हो तो लिख लो आपको समझने के लिए। सम ऑफ द 1/2 होता है, यहाँ जरूरत नहीं है, आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए 1/2 होता है। और सम ऑफ क्या है, पैरेलल साइड इनटू क्या है, हाइट। ये फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है ये। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना हमको, यहाँ पर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू क्या है, हाइट। ये आपको समझाने के लिए यहाँ तो लिखा ही है पैरेलल। अब 1/2 लिखे होगे ए बी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू देखो कितना हमारे पास, ये ए बी है, ए बी एक्स है, ए एक्स हो गया। और सी डी हमारा क्या, 2x प्लस, देखो 2x प्लस क्या हो गया 1, तो ये 2x प्लस एक्स लिखिए, 2x प्लस 1। क्लियर है। हाइट क्या है हमारी, जो है ए एम है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए एम लिखोगे, ए एम है हमारा। क्लियर है इतना। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया, कितना दिया, 33 दिया, 1/2 हो गया इतना है, इंटू ए एम। ए एम क्या हमारा जो है, ए एम क्या है, x माइनस 4, x माइनस क्या है 4 है। क्लियर है, x माइनस 4 हो गया। अब क्या दिया हुआ है इसका, देखो ये मल्टीप्लाई, इधर ये मल्टीप्लाई, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड बोला इनटू हाइट। अब ये 2 को लाके यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 33 का जो है, 33 का जो है डिवाइड करना हमको, जो है 33 का किसके साथ डिवाइड करना है, 33 जो है ये, हाँ देखो 33 का हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ में, जो है 33 का 3 के साथ में डिवाइड करो, 2 के साथ, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 66 है। समझ में आया। x और x क्या, 2x और x कितना होगा, 3x प्लस 1, और ये हमारा क्या आ गया, x माइनस 4 है। समझा इतना। अभी देखो अब क्या कर सकते हो, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके ये ऐसा एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर, इससे करोगे वो देख लो आप क्या क्या आएगा, वो समझ के लेना है हमको। थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या है कि 3 कितना दिया हुआ है, 3 है, देखो ये दिया हमारे पास 3 दिया हुआ है, और क्या है, x है प्लस 1 है, और आगे क्या है, x माइनस 4। इसका मल्टीप्लाई करना आपको, कैसे आएगा, देखो पहले ये x लिखो यहाँ पर, और ये पूरा 3x प्लस 1 हो गया, माइनस 4 लिखेंगे और ये पूरा लिखेंगे 3x प्लस 1। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो जाता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 आएगा x।
माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना आया 3x², एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना, माइनस करना, साइन किसकी लगाना, बड़े नंबर की। कितना हो जाएगा ये -11x -4। समझ में आया क्या कैसे किए, एकदम इजी है। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिखे, वहां तो सॉल्व करके बताए, अब यहाँ पर हमको लिखना कैसे है, 3x² लिखेंगे, माइनस क्या आएगा 11x है, ठीक है। और दूसरा देखो ये 66 है हमारे पास, 66 प्लस में है, इसको उठा के जब हम इधर लेकर आएंगे, यहाँ इक्वल टू 66 दिया है, ये हो गया। इसको जब यहाँ हम लेकर आएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, 3x² -11x, ये -4 -66 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों को क्या आएगा, ये हमारा 3x² -11x, ये प्लस करो क्या हो जाएगा 70, दोनों में माइनस है, प्लस करेंगे साइन बड़े नंबर की, तो ये हो गया हमारा। तो कितना आएगा, अभी देखो उतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको रफ में, तब यहाँ पे लिखना है। 3x² हो गया, माइनस क्या आएगा 11x आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, माइनस यहाँ पर है ऑलरेडी 70 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसका फैक्टर बनाना हमको, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो, किसका किसका बोल रहा हूं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, वो ध्यान में रख लो, किसका किसका मल्टीप्लाई है, यहां पर देखो किसका किसका, ये 3 का -70 के साथ 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा -70 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 होगा, और एक 0 लगेगा, माइनस में आएगा, लाना हमको -11 लेकर आना है, माइनस क्या लेकर आना है हमको 11 लेकर आना। समझ में आया कैसे किए, वो ध्यान में रख लो, समझा के कैसे कर रहे हैं, इतना क्लियर है सबको। अब ये देखो -11x लाना, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस में है ये, यानी यहाँ पर अभी एक स्टेप कटा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लिखना हमको कितना आएगा 3x², कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे 3x² प्लस माइनस माइनस 11x -70 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब इसका फैक्टर बनाएंगे तो बाद में ये मिलेगा हमको, फैक्टर बनाए हम लोग को -11 लेकर आना है 200, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी, फैक्टर भी एकदम इजी। किससे करोगे, अभी यहाँ पर दो 21 और इंटू 10, 21 को सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया हमारा, और यहाँ पर माइनस का, इसमें तो माइनस जब करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 आएगा, माइनस इसके पास लगा दो, हो गया। मतलब हमारा फैक्टर क्या आने वाला है, अभी यहाँ पे भी एक स्टेप कम है, अभी और हमको करना है। इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे 3x² -11 की जगह पर क्या लिखोगे 21, क्या लिखोगे 21x प्लस क्या आएगा 10x, उसके बाद क्या आएगा -70 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, अभी देखो इसमें से कॉमन लेना हमको, 3x कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, x 3 से डिवाइड कर दो, 21 को 21 जो है हमारा, यहाँ देखो 21 को डिवाइड किससे करना 3 से, कितना आएगा 7 आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे -7। समझा इतना। अभी देखो ये दोनों में 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो x -7। ओके, अब देखो अब ये 2 बार है बेटा, एक बार लिखो तो यह इसको इसके साथ लिखो, ये 2 बार है, एक बार लिखना, x माइनस क्या आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पर देखो 3x + 10 इज इक्वल टू 0, और क्या लिखोगे x -7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इसमें एक स्टेप, अभी देखो प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड, लगे तो एक स्टेप अपन कर सकते, ठीक है। चलो अब ये समझ गया, प्लस में है, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो गया सॉल्व। अब ये देखो हमको लेंथ माइनस में होगी क्या, नहीं होगी, प्लस वाली लेंगे, ये हमारा 7 आ गया, ये सॉल्व हो गया। अब क्या बोला ए बी निकालो, निकाल लेंगे, ए बी की वैल्यू x है तो x हमने क्या निकाला 7 निकाले, हो गया। सी डी कितना है बेटा, सी डी कहाँ गई है, सी ए डी 2x + 1 क्या है 2x + 1, तो 2x + 1 थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है, जगह ढूंढ रहा हूं बेटा कहाँ पर है। अब इसकी तो मैं समझा दिया हूं आपको, समझ में आ गया है, अब इसको सिर्फ मिटाता हूं मैं, इतना
इतना मिटाता हूं, ये आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन बता दिया आपको। अभी देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, सी डी निकालना है। सी डी लिखोगे, सी डी क्या है, 2x, कितना हमारा जो है 2x, देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2x है प्लस 1 है, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 7 है, प्लस 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 13, सी डी की वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या निकालना, सी डी भी हो गया हमारा 13 लिख देंगे, क्या लिखोगे 13 हो गया। अब क्या निकालना, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या बोला, ए डी और बी सी जो इक्वल है, एक्स माइनस ए डी इज इक्वल टू क्या है बी सी, कितना दिया हुआ इसकी वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, x माइनस 2 है, तो ये x लिखोगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 आ गया, हो गया, तो ये 5 आ गया या बेटा, इस तरह सॉल्व हो गया, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल गए। समझा इतना? ओके, आज हम लोग ये सेकेंड चैप्टर को क्या कर दिए, खत्म कर दिए बेटा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम बचा है, हम लोग क्या करते, प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व कर देते, एक दो थोड़े से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करा देते, क्योंकि ये अभी आपको आने वाला है, इसमें से यूनिट टेस्ट में मिलेगा आपको। अभी देखो, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको बताया हूं, पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो बेटा। ठीक है, अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में रहेगा, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे देखो, यहाँ पर देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, कई मर्तबा आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी लिखोगे, बी वाला ऑप्शन राइट है, किससे, देखो यहाँ एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, बी इज राइट आंसर। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्ट ये फॉर्म में लिखना है, पर सॉल्व करके आप लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पूछा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर जिसमें नहीं होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऐसा नहीं दिखने पे, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में, ये माइनस प्लस में, ये कैंसल हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारी। देखो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, देखो माइनस से प्लस उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ओके, तो ये कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, तो आंसर हमारा क्या लिखोगे, ए इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखो, द रूट ऑफ द, क्या बोला है, इसका के की वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आ चुके हैं सब क्वेश्चन, वो दोनों भी आए बहुत मर्तबा। देखो क्या बोला है कि रियल एंड इक्वल, एक्स स्क्वायर है प्लस के इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर दो, कंपेयर किसके साथ करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, सब क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं मैं बैक में पीछे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1, बी इज इक्वल टू के, सी की वैल्यू क्या है के है। अब क्या बोला है, रियल एंड इक्वल है, रियल है एंड क्या है इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, बी की वैल्यू क्या है के माइनस कितना है 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है के इज इक्वल टू क्या है 0 है। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पर के, दोनों में के है, के कॉमन ले सकते हो, बचा गया हमारे पास के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इसको, अब ये हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या आएगी 0 और के की वैल्यू क्या आएगी प्लस 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? अभी एक चीज ध्यान रखने का, अगर यहां पर के रहता तो 0 को हम नहीं लेते, बाकी इधर इधर रहेगा तो 0 भी एक्सेप्टेबल है, तो मतलब हमारा आंसर दोनों भी है। तो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अभी हम लोग निकालना, वीडियो पॉज करो बेटा, खुद से निकालो और वेरी गुड बोलो अपने आप को। देखो क्या बोला है, √2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आई, √2, बी की वैल्यू कितनी, -5, सी कितना 2। बेटा थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको आ रहा है, ठीक है। जिसको जो बेटा पीछे का वीडियो नहीं देखा है उसको नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप क्या करो, थोड़ा सा स्लो करके देखो। अभी यहाँ देखो, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डेल्टा निकालना है, b² माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी कितना है हमारा, -5, 4, ए की वैल्यू √2 इंटू √2, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा, 25 माइनस कितना होगा, 8, माइनस कर दो 8 को, कितना आएगा 15, 25 माइनस 8 करना है, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया, कितना आएगा, 7 आ जाएगा आपका, 7 हो गया, और ये बच्चा 1 मतलब 17। कौन सा ऑप्शन राइट, ये वाला ऑप्शन राइट। तो आंसर लिखने का टेंशन लेने का नहीं, ये हमारा आंसर है, ओके। अभी अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज √3,5। अब एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी मेथड से बताता हूँ, ठीक है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। बहुत सारा बड़े बड़े सबको थोड़ी ना सॉल्व करना है, ठीक है, वो नहीं। ध्यान देखो 3,5 किसका रूट होगा, 3,5 किसका रूट रहने वाला है, एकदम इजी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है, अब सबको सॉल्व करते थोड़ी ना बैठना है। अभी हम सबको सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स के लिए तो हमारा पेपर ही चले गया। तो क्या करोगे, देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3 है, बीटा इज इक्वल टू 5, रूट का मतलब होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है, 3 + 5 कितना हो गया, 8। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 15 आएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े, हम लोग क्या पढ़े फार्मूले में, फार्मूला हमारे पास क्या है वो ध्यान में रखो। फार्मूला क्या है, x² है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है 15, प्लस में आ रहा है 15, कहाँ कहाँ 15 दिख रहा है प्लस में, सिर्फ एक जगह दिख रहा, मतलब यही हमारा ऑप्शन राइट है। या दोनों को प्लस कर लो, प्लस किए तो 8 देखो 8 का मतलब क्या होगा, माइनस लगना चाहिए, यहाँ पर 8 सम ऑफ द रूट्स बोला है ना, यहाँ देखो x² हो गया, सम ऑफ द रूट्स कितना 8x हो गया, प्लस क्या होगा 15, कहाँ पर है, ये रही इक्वेशन, पूरी इक्वेशन दिख रही है, मतलब हमारा आंसर क्या है, बी है। समझ में आया, किसी में भी नहीं है, ये एकदम इजी मेथड बता दिया। आगे देखो, देखो अभी यही क्वेश्चन जैसे मैं बताया पीछे उससे ही सॉल्व करना। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स इज -5, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। अब -5 कहाँ रहेगा वो ढूंढना है हमको, बस -5 कहाँ रहेगा, देखो इसमें 3 कॉमन ले सकते हो, पहले वाले में 3 कॉमन लेना है, क्यों ले रहे, 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन लोगे, x² आएगा -3 5 15, x प्लस क्या होगा 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3। तो किसमें मिल रहा है हमको, -5, देखो इसमें इसको यहाँ पर ला के डिवाइड करो, x² -5x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट हमारा जो फार्मूला होता है, हमारा जो फार्मूला रहता है वो क्या रहता है, वो देखो ध्यान दो, माइनस इसमें आया, ये हमारे माइनस है, फार्मूला हमारे पास इस तरह होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x है प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ मैं रखूंगा, ये माइनस मिलकर कितना बना, इसकी वैल्यू नहीं है बेटा हमारे पास, x² + 5x। अब एक चीज ध्यान में रख लो,
एक चीज ध्यान में रख लो, जहां पर +5 मिलेगा वो राइट हमारा ऑप्शन रहेगा। इसमें मिला क्या हमको? नहीं मिला, मतलब ये हमारा होने वाला नहीं है। देखो अब इसमें से यहाँ तो मिल ही नहीं रहा -5, हमको +5 वाला राइट रहेगा हमारा, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, ये है ही नहीं, तो बेटा यही होगा, ये आंसर लिखो डी। कैसे आया? सीधा सीधा 3 कॉमन ले लोगे, अगर आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच रहा है x² + 3 5 15 + 1 = 0 हो गया। ओके, मजा आई ना? अब यहाँ देखो 7 है, इसमें से बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है, रियल एंड इक्वल है कि क्या है? तो सीधा सीधा बेटा उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिस डालने का, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ देखो √5m² - √5m + √5 = 0, कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी? √5, b की वैल्यू कितनी? -√5, c बोलो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac डेल्टा, डेल्टा = b की वैल्यू कितनी है? -5 का रूट में बेटा का होल स्क्वायर, 4 × √5 × √5, ठीक है। कितना आएगा ये? 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 5, माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस, देखो 4 × 5 × 5 5, √5 5 होगा। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा? डेल्टा 5 हो गया, -9 हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना है? माइनस करना है। साइन किसकी लगाना है? बड़े नंबर की। कितना आएगा बेटा वो बोलो पहले, कितना आने वाला है हमारा जो है माइनस में आ रहा है क्या? ये देखो कितना आंसर आएगा, ये देखो 5 4 क्या हो जाएगा? 20 बेटा, मैं 9 लिख दिया हूँ भाई बेटा, 20 है। इसमें तो माइनस कर दो, कितना आएगा? -15 आए। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? -15, माइनस में आ गया, मतलब क्या हो गया? डेल्टा की वैल्यू -15 है, मतलब जिसमें माइनस आ गया तो क्या बताया था आपको? क्या रहेगा? नॉट रियल। नॉट रियल कहाँ है पे बेटा? नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, सी इज राइट आंसर। तो आंसर हम लोग लिखेंगे सी। समझ में आया क्या? इस तरह सॉल्व करना है, क्लियर है सबको? ये हमारा आंसर है। अभी देखो, अभी अगला क्वेश्चन हमारा एक लास्ट बचा है क्या? बस एक ही लास्ट बचा है बेटा। अभी हमने लिखा है रूट्स, क्या बोला है? वन ऑफ द रूट्स इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। कितना बोला है कि भाई रूट्स बोला है x² + mx - 5 = 0, मतलब 1 रूट दिया है, 1 रूट इज क्या है? 2 है, मतलब पुट क्या करना है? पुट mx = x = 2 इन इक्वेशन, पुट करो, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस m × 2 - 5 = 0, 4 + 2m - 5 = 0। कितना हो जाएगा ये? एक प्लस एक माइनस है, -1 + 2m = 0। अभी देखो 2m अपनी जगह पर है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। m = 1/2, 1/2 कहाँ पर है बेटा? प्लस में। सी ऑप्शन इज राइट। आंसर क्या लिखोगे? सी। आंसर हमारा क्या आने वाला है? सी आएगा। क्लियर है? इस तरह बेटा ये हम लोग ने ये पूरा प्रॉब्लम सेट का एक क्वेश्चन भी डन कर लिया है। ओके बेटा, समझना है, लाइक करना है, दोस्तों को भी भेजना है। बाय, मिलते हैं हम लोग।